हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 दैट इज एनिमल किंगडम के टॉपिक फाइलम सीलेंट्रेटा को। मतलब आज की इस वीडियो में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं अबाउट फाइलम सीलेंट्रेटा। इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने क्या करा था, उसमें हमने करा था डिटेल स्टडी ऑफ फाइलम पॉरीफेरा और आज हम देखेंगे फाइलम सीलेंट्रेटा। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं ऑफ फाइलम सीलेंट्रेटा, जिसका कॉमन नेम क्या होता है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, जिसका दूसरा नेम होता है नाइडेरिया। जिसका दूसरा नाम क्या होता है, नाइडेरिया। अभी रीजन समझ में आ जाएगा कि क्यों इसका कॉमन नेम नाइडेरिया होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है। तो आपको पता है कि सीलेंट्रेटा जो होता है उसमें अपग्रेडेशन हो जाता है, सेलुलर लेवल ना रह के अब जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हो जाती है टिश्यू लेवल। कौन सा लेवल हो गई, टिश्यू लेवल। मतलब बॉडी में अब सेल्स जो हैं उनके ग्रुप मिलेंगे जिन्हें हम बोलते हैं टिश्यू। ओके, अब बात करते हैं सिमेट्री। सिमेट्री कौन सी प्रेजेंट होती है, सिमेट्री इज रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्रिकल मतलब क्या मतलब होता है रेडियल सिमेट्री का, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस होंगी जिसके थ्रू बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। मतलब कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री इनफाइनाइट होंगी। किसी भी प्लेन से कट करोगे जो सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है, सेंट्रल लाइन से, तो बॉडी टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, देन बात करते हैं हम लोग जर्म लेयर्स की। जर्म लेयर्स की बात करें तो इसमें जर्म लेयर्स कितनी होती हैं, देयर आर टू जर्म लेयर्स। देयर आर टू जर्म लेयर्स। तो देयर आर टू जर्म लेयर्स, तो इसीलिए इन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे जर्म लेयर्स के बेसिस पे, इनको हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तीसरी बात करते हैं सीलोम। तो सीलोम की अगर हम बात करें तो आप खुद बताइए मुझे, सीलोम का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म से। क्यों ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि जो सीलोम होता है उसकी डेफिनेशन ही यही होती है कि अ बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म। मेसोडर्म वाली सेल्स से बनाई गई एक बॉडी कैविटी, और जो मेसोडर्म होती है वो डिप्लोब्लास्टिक में तो होती ही नहीं है। तो क्या इसमें सीलोम का कंसेप्ट आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ओके, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम जनरल कैरेक्टर्स। तो जनरल कैरेक्टर्स में और क्या क्या देखते हैं हम लोग, हैबिट एंड हैबिटेट। कहाँ रहता है, तो मोस्ट कॉमनली जो सीलेंट्रेटा होते हैं दे आर ऑल्सो फाउंड इन एक्वेटिक कंडीशन। एक्वेटिक दैट इज मोस्टली मराइन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग, सॉलिटरी और कॉर्नेलियल। अब ये वाली बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, दे कुड बी सेसाइल और दे कुड बी फ्रीली स्विमिंग। सेसाइल मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आप समझो इस तरीके को, मैंने आपको लिया, जैसे हम बचपन में बहुत खेलते थे, कहीं पर रेत होती है, रेत को अगर डाला गया है तो हम रेत में गड्ढा करते थे, उसमें अपने दोनों पैरों को डालते थे और वापस से अपने पैर को रेत से कवर कर लेते थे। मतलब हम एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करते थे जहां हम अपने पैरों को मूव ना कर पाए, और पैरों को मूव ना कर पाए और बस हम अपनी अपर बॉडी को पूरा मूव कर पाए, है ना। वाला गाना देखा है ना, इधर चला मैं उधर चला, वो वाली कंडीशन। पैर आपके फिक्स्ड हैं और आप इधर चला मैं उधर चला वाली कंडीशन में आ गए, दैट कंडीशन इज नोन एज सेसाइल। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेसाइल, कि आपके पैर फिक्स्ड है, नीचे जो लोअर बॉडी सरफेस है दैट इज फिक्स्ड, इट कैन नॉट मूव, बट अपर बॉडी जो है वो फ्री है एंड इट कैन मूव। और बाकी फ्री स्विमिंग से नॉर्मल, जो नॉर्मल कंडीशन होती है, सेसाइल नहीं है, वहां पैर जो है लोअर बॉडी सरफेस जो है वो कहीं भी अटैच नहीं है, इट कैन मूव वेयर एवर इट वांट। ओके, तीसरी बात, सॉलिटरी और कॉलोनियल हो सकते हैं। या सॉलिटरी मीन्स या तो सिंगल अकेले, और या तो इन कॉलोनी फॉर्म में वो रह सकते हैं। तो हैबिट और हैबिटेट कैसा हो गया, हैबिटेट हो गया उनका एक्वेटिक मोस्टली मराइन, बाकी उसके बाद में बॉडी फॉर्म कैसा हो सकता है, सेसाइल हो सकता है और फ्री लिविंग हो सकता है, साथ ही साथ में दे कैन बी सॉलिटरी और कॉलोनियल। आगे देखते हैं कुछ जनरल कैरेक्टर्स में और कुछ बातें। तो और कुछ बातों में क्या देखेंगे बताइए, और कुछ बातों में देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हेयर इट इज ऑफ इनकम्प्लीट टाइप। क्या होता है इनकम्प्लीट का मतलब, इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि माउथ एंड एनस इज सेम, देयर इज ओनली सिंगल ओपनिंग विच इज ट्रीटेड एज माउथ एज वेल एज एनस। एक ही ओपनिंग होती है फॉर इंजेशन एंड फॉर डेफिकेशन। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बाकी डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेल्यूलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होता है।
पॉरीफेरा की अगर हम बात करें तो पॉरीफेरा में जो डाइजेशन था वो भी इंट्रासेल्यूलर था, बट वहाँ एक्स्ट्रा सेल्यूलर नहीं था। अगर हम सीलन की बात करें तो यहाँ पे जो डाइजेशन है वो इंट्रासेल्यूलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी हो सकता है, दोनों टाइप से हो सकता है। ह्यूमंस में कैसा होता है डाइजेशन, बताइए। चलिए क्वेश्चन है आज का ये, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेशन है वेदर इट इज इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन और वेदर इट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। इस बात का आंसर मुझे आप सबसे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, अगर कोई होना भी है बॉडीज में गैसेस एक्सचेंज तो वो बॉडी सरफेस से हो सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसमें जनरली होता है एब्सेंट। तो आपको याद रखना है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट, ओनली डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट विच इज ऑल्सो इनकम्प्लीट टाइप। किस टाइप का होता है, इनकम्प्लीट टाइप का होता है। चलिए आगे देख लेते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो सीलेंट्रेटा होता है उसके 2 बॉडी फॉर्म होते हैं, समझिए इस चीज़ को। सीलेंट्रेटा के 2 बॉडी फॉर्म होते हैं, पहला होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेड्यूसा। मेड्यूसा, पहला क्या होता है पॉलिप एंड दूसरा होता है मेड्यूसा। जो पॉलिप होता है ना इट इज द सेसाइल फॉर्म। कौन सा वाला फॉर्म है ये, सेसाइल। और जो मेड्यूसा होता है इट इज फ्री लिविंग, इट इज फ्री लिविंग फॉर्म, फ्री लिविंग या फ्री स्विमिंग फॉर्म। तो पॉलिप कैसा होता है, सेसाइल फॉर्म होता है एंड मेडूसा जो होता है वो फ्री लिविंग फॉर्म होता है। सीलेंट्रेटा जो होता है इन 2 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। पहला क्या हो गया पॉलिप जो कि कैसा होता है विच इज सेसाइल, और सेकंड क्या होता है मेडूसा विच इज फ्री लिविंग। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब क्या होता है जब रिप्रोडक्शन होता है तो पॉलिप से अगर बनना है मेडूसा तो प्रोसेस होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पॉलिप रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली, बडिंग एंड मेडूसा सेक्सुअली। तो आप यहाँ से ये ध्यान रख लो कि अगर पॉलिप को रिप्रोडक्शन करना होता है पॉलिप वाले फॉर्म को तो वो किस तरीके से करता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज बडिंग एटसेट्रा। और अगर मेडूसा वाले फॉर्म को रिप्रोडक्शन करना है तो वो करता है कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि पॉलिप जो है इट इज सेसाइल, इट कैन नॉट मूव, तो वहां पे होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो हमारा मेडूसा है वो होता है फ्री स्विमिंग या फ्री लिविंग, तो इसीलिए उसमें हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक और चीज होती है कि अगर पॉलिप से मेडूसा बनना है तो होगा हमारा कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेडूसा से पॉलिप बनना है तो होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस लाइन इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। ओके, मोस्ट आर सेपरेट सेक्सेस, सेक्सेस आर सेपरेट। तो जैसे कि आप इसको बायसेक्सुअल नहीं बोलोगे, यहाँ पे आप इसको क्या बोलोगे, यूनिसेक्सुअल कंडीशन। कैसा होता है सीलोन्ट्रेटा, यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल नहीं है बिकॉज सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। तो आपको मैंने एक टेबल बनाने के लिए बोला था ना लास्ट वीडियो में, उस टेबल का सेकंड कॉलम आज आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए कि रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों हो सकता है। पॉलिप फॉर्म जो होता है वो कैसा रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज बडिंग, और जो मेडूसा फॉर्म होता है वो करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलिप और मेडूसा क्या होता है मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। बाकी फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल, एंड डेवलपमेंट जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट। कैसा होता है डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट। आ गया होगा आपको ये समझ। आगे देखते हैं यूनिक फीचर्स। तो हम यही देखते हैं, कोई भी अगर हम फाइलम पढ़ रहे हैं तो हम करते ही यही हैं, पहले जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं और फिर उसके यूनिक फीचर्स देखते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं यूनिक फीचर्स ऑफ सीलेंट्रेटा। टेंटिकल्स विद नीडोब्लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्ट्रक्चर होता है ना सीलेंट्रेटा का, उसका क्या स्ट्रक्चर है कि उसकी बॉडी पर टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटेकल्स, टेंटेकल्स अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो अगर सपोज दिस इज द बॉडी, ये बॉडी है और इसकी बॉडी पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, These projections are known as tentacles। क्या बोलते हैं इनको हम, टेंटेकल्स। तो आप समझ गए कि कोई भी सीलेंट्रेटा है उसकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं, उसकी बॉडी पे ये टेंटेकल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके ठीक है, होते हैं। अब क्या होता है, ये जो टेंटेकल्स होते हैं इस पे कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन टेंटेकल्स पे क्या प्रेजेंट होती हैं, कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो मैं ऑरेंज कलर से आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। दीज आर द स्पेशल सेल्स विच आर प्रेजेंट ऑन टेंटेकल्स। ये जो स्पेशल सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट। क्या बोलते हैं इन स्पेशल सेल्स को, नीडोब्लास्ट।
तो इसीलिए इनका जो कॉमन नेम होता है वो होता है नाइडेरियंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट सेल। कौन सी सेल्स के कारण? नीडोब्लास्ट सेल्स उसमें प्रेजेंट है, इसीलिए सीलोन ट्रेटा को हम क्या बोल देते हैं? नाइडेरियंस भी बोल देते हैं। अब स्पेशल फीचर तो हमें याद हो गया कि ठीक है, इसमें टेंटेकल्स होते हैं और टेंटेकल्स के साथ इसमें नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। टेंटेकल्स आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच सराउंड्स द माउथ ऑफ सीलोनट्रेट्स यूज्ड फॉर फूड कैप्चर एंड डिफेंस। तो टेंटेकल्स क्या होते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उसके माउथ के पास में प्रेजेंट होते हैं और बेसिकली क्या काम करते हैं? फूड कैप्चर एंड डिफेंस। खाना है उसको मान लो बहुत कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जो सीलोन ट्रेटा को पकड़ के खाना है, तो वो अपने टेंटेकल्स को ऐसे करके यूज करेगा, उसको ग्रास्प करेगा और फटाक से खा लेगा। तो किसमें काम कर रहे हैं? फूड कैप्चर एंड ऑल्सो डिफेंस। अब ये जो नीडोब्लास्ट होती है ना जो इस पर प्रेजेंट है, इनमें कांटे होते हैं, स्टिंजिंग कैप्सूल। क्या प्रेजेंट होता है? कांटों को क्या बोलेंगे? स्टिंजिंग कैप्सूल। अब आप खुद ही सोचो ना, कैक्टस का पेड़ होता है, आप उसको यूं करके पकड़ लेते हो क्या? ऑब्वियसली नॉट, आपके हाथ में कांटे गड़ जाएंगे। बस वही चक्कर है इसका कि इस पे टेंटेकल्स प्रेजेंट है, टेंटेकल्स में नीडोब्लास्ट प्रेजेंट है एंड नीडोब्लास्ट में स्टिंजिंग कैप्सूल प्रेजेंट है। तो भैया कोई ऑर्गेनिज्म इसको खाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो खाएगा तो जो नीडोब्लास्ट के ऊपर स्टिंजिंग कैप्सूल प्रेजेंट है, जो कांटे प्रेजेंट है, वो उसको लग जाएंगे, डैमेज, उसको नुकसान पहुंचेगा, उसको चोट लग जाएगी। इसलिए ये प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प करते हैं। समझ में आया आपको? नीडोब्लास्ट और या फिर इन्हें बोलते हैं नीडोसाइट्स आर स्टिंजिंग सेल्स। कैसी सेल्स होती हैं? स्टिंजिंग सेल्स प्रेजेंट ऑन टेंटेकल्स एंड द बॉडी। ये बात इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाली आपको ध्यान रखना है कि टेंटेकल्स के साथ साथ बॉडी पर भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि बॉडी पे प्रेजेंट नहीं है, टेंटेकल्स और बॉडी दोनों पे ये प्रेजेंट होते हैं विद अ पॉइजन फिल्ड कैप्सूल कॉल्ड निमैटोसिस्ट। और ये जो नीडोब्लास्ट हैं या नीडोसाइट्स हैं, इसमें पॉइजन रहता है जिसको क्या बोल रहे हैं? निमैटोसिस्ट। तो मतलब कि ये जो सेल्स हमने ड्रॉ करी ये कैसी? स्टिंजिंग सेल्स है और पॉइजन फिल्ड सेल है। पॉइजन कहाँ पे फिल्ड है? निमैटोसिस्ट में पॉइजन फिल्ड है। अब बात समझ गए ना आप? अब इसके आगे की स्टोरी बहुत ही क्लियर हो गई कि अब ठीक है, इसको कोई खाएगा, जहर है, खा के मर जाएगा, तो इसलिए इसको कोई खाएगा ही नहीं। ठीक है। नीडोब्लास्ट इज यूज्ड फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड टू कैप्चर प्रे। और ये जो नीडोब्लास्ट है, ये तीन काम आपको ध्यान रखने हैं नीडोब्लास्ट के। पहला क्या हो गया? एंकरेज, दूसरा क्या हो गया? डिफेंस, एंड तीसरा क्या हो गया? टू कैप्चर प्रे। तो इन तीन काम के लिए इन नीडोब्लास्ट को हम लोग यूज करते हैं। दिस इज द स्पेशल फीचर ऑफ सीलन ट्रेटा। क्या स्पेशल फीचर हो गया? कि इनमें प्रेजेंट होते हैं टेंटेकल्स। टेंटेकल्स किसके साथ में? नीडोब्लास्ट के साथ में। नीडोब्लास्ट क्या है? नीडोब्लास्ट स्टिंजिंग टाइप की सेल्स होती हैं जिनमें पॉइजन फिल्ड होता है। कहाँ पे फिल्ड होता है? निमैटोसिस्ट में पॉइजन फिल्ड होता है, जो किसमें हेल्प कर रहे हैं? उसको एंकरेज, डिफेंस एंड टू कैप्चर प्रे। इन तीन चीजों में हमारे सीलन ट्रेटा को हेल्प कर रहे हैं। डायग्राम देख लेते हैं यूनिक फीचर्स में। और क्या होता है इसमें? एक माउथ टाइप का स्ट्रक्चर होता है, अ गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी सीलेंट्रॉन। ये जो खाली कैविटी है ना, ये यहाँ पे जो आपको दिख रही है ये वाली जगह पूरी, इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं सीलेंट्रॉन या फिर गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। और इसके ऊपर यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है, इसको एक ओपनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं माउथ। ठीक है, क्या बोलते हैं? माउथ। तो माउथ जो होता है वो प्रेजेंट होता है और जनरली इसको बोला जाता है हाइपोस्टोम पे प्रेजेंट है। माउथ कहाँ पे प्रेजेंट है? हाइपोस्टोम पे। तो आपको ध्यान रखना है, एक बॉडी कैविटी हो गई जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोल दो या सीलेंट्रॉन बोल दो, और उस पर प्रेजेंट होती है एक ओपनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं माउथ। क्या बोलते हैं जिस ओपनिंग को? हम लोग बोलते हैं माउथ। क्लियर हो गया होगा आपको? आगे देखते हैं स्पेशल और कुछ जनरल कैरेक्टर्स में। कोरल्स हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कोरल्स जो होते हैं ना, कोरल्स दे आर मेंबर ऑफ सीलोन ट्रेटा। कोरल्स देखे होंगे ना आपने, कोरल्स बहुत कॉमनली देखे होंगे। ये देखो डायग्राम देख लो आप। तो कोरल्स जो होते हैं वो हमारे मेंबर होते हैं सीलन ट्रेटा का, और इनमें भी एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है सिमिलर टू पॉरीफेरा, स्पॉन्जन और स्पिक्यूल का एक्सोस्केलेटन था ना वहाँ पे। सिमिलरली कोरल्स में भी एक्सोस्केलेटन होता है जो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, मतलब कि हार्ड स्ट्रक्चर कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है कोरल्स पे। तो आपको याद रखना है एक्सोस्केलेटन इज ऑल्सो प्रेजेंट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में क्या क्या कौन कौन आता है? देखो हाइड्रा, जिसमें आप बडिंग पढ़ते हो ना, हाइड्रा वेरी कॉमन। देन ओबीलिया, क्या पढ़ते हो आप इसमें? ओबीलिया। तीसरा आप क्या पढ़ते हो? फाइजेलिया, पोर्टुगीज में मैन ऑफ वॉर। उसके बाद में क्या देखते हैं हम? उसके बाद में हम देखते हैं इसमें एडेम्सिया, पेनिनचुला, सी एनेमनी, सी पेन, एंड लास्ट में क्या एग्जाम्पल है? गॉर्गोनिया, सी फैन। एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो देख रहे हैं ना आप ओबीलिया में एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक प्रोसेस होती है
जिसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? मेटाजेनेसिस। आप ओबीलिया में स्पेशल पॉइंट लिख के आप लिख लो इसको, मेटाजेनेसिस। क्या देखने को मिलता है हमें ओबीलिया में? मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस क्या होता है? मेटाजेनेसिस एक कंडीशन होती है जिसमें हमें देखने को मिलती है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या देखने को मिलता है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या देखने को मिलता है हमें मेटाजेनेसिस में? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब आप बोलोगे मैम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, जनरेशन चेंज हो रही है, आपने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट्स में भी पढ़ा है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन किस किस के बीच में? बिटवीन पॉलिप एंड मेडूसा। बिटवीन पॉलिप एंड मेडूसा। तो आपको क्या देखने को मिलता है? मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है किसमें? ओबीलिया में, जिसमें क्या होता है? पॉलिप से बनता है मेडूसा। क्या बोल रही हूँ मैं? पॉलिप से कौन बनता है? पॉलिप से बनता है मेडूसा। कैसे बनता है? एसेक्सुअली, और मेडूसा से बनता है पॉलिप सेक्सुअली। आगे आपको बात समझ? तो ये होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसे क्या बोला जाता है? मेटाजेनेसिस। और मेटाजेनेसिस हमें किस में देखने को मिलता है? मेटाजेनेसिस हमें देखने को मिलता है ओबीलिया में। और आपको याद रखना है मेटाजेनेसिस होता क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेडूसा। पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा एसेक्सुअली एंड मेडूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ओबीलिया। ओनली ओबीलिया होता है जिसमें हमें दोनों देखने को मिलेगा, पॉलिप भी और मेडूसा भी। बाकी मैंने आपको बताया ना, बाकी जनरली क्या होता है? कुछ होते हैं पॉलिप और कुछ होते हैं मेडूसा। लेकिन ओबीलिया ऐसा है कि जो पॉलिप फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और मेडूसा फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो एक दूसरे से दोनों बनते होंगे ना, तो वो इस तरीके से बनते हैं। और इस फेनोमेना को, इस प्रोसेस को बोला जाता है मेटाजेनेसिस। क्या बोला जाता है? मेटाजेनेसिस। तो होप सो आपको मेटाजेनेसिस क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल्स आपने देख लिए, सारे एग्जाम्पल्स आप नोट कर लीजिए, पेनिनसुला एडम्सिया एंड गोर्गोनिया सी फैन। चलिए रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्या पढ़ा हमने। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल, सिमेट्री इज रेडियल सिमेट्री, जर्म लेयर इज डिप्लोप्लास्टिक, सीलोम एसिलोमेट नहीं होगा, हैबिट हैबिटेट एक्वेटिक, ससाइल है ना, मराइन होता है, फ्री स्विमिंग, सॉलिटरी एंड कॉलोनियल। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? इनकम्प्लीट टाइप का होता है। और इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर दोनों टाइप के डाइजेशन इसमें हमें देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एब्सेंट। और रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो पॉलिप रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली एंड मेडूसा रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली। मोस्ट आर सेपरेट सेक्सेस, सेक्सेस जनरली सेपरेट होते हैं, दैट इज यूनिसेक्सुअल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें, और डेवलपमेंट जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट। यूनिक फीचर में क्या क्या देखा था? टेंटेकल्स देखे थे विथ नीडोब्लास्ट, यही इसका क्या है? यूनिक फीचर है। बाकी और क्या था यूनिक फीचर में? एक इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसमें प्रेजेंट होता है माउथ, एक ओपनिंग ऑन हाइपोस्टोम। बाकी पॉलिप एंड मेडूसा फॉर्म सम शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बताया ना मैंने अभी, पॉलिप एंड मेडूसा फॉर्म सम शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कौन करता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो? ओबीलिया शो करता है। और जो कोरल्स होते हैं उसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन। तो ये चार इसके यूनिक फीचर हैं जो आपको नहीं भूलना है। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो एक्वेटिक, मोस्टली मराइन होते हैं, सिसाइल, फ्री स्विमिंग, सॉलिटरी, कॉलोनियल, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हाइड्रा, ओबीलिया, ओरेलिया, फाइजेलिया, एडेम्सिया, पेनिनसुला, गोर्गोनिया एंड मेनड्रेना। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू सिलनट्रेटा। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट सिलनट्रेटा। ओके स्टूडेंट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी बात नहीं समझ में आती है, तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं अबाउट ह्यूमन के डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रा या एक्स्ट्रा सेल्यूलर, तो उसका आंसर दे देती हूँ मैं आपको। वो डाइजेशन होता है कैसा? वो डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल के अंदर नहीं होता है, वो सेल के बाहर होता है। ओके, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को फटाफट से कर दीजिएगा लाइक, और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।